नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइन पर। दोस्तों आज फिर इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो। हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हमने सीरीज चला रखे है रेलवे पीवाईक्यू सीरीज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के। आज फिर देखेंगे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए और आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कोई भी गिलास पेंडल नहीं है, सभी पेंडल ब्रेक है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, हमको ये दिया है निष्कर्ष कथन कोई भी गिलास पेंडल नहीं है और सभी पेंडल क्या है, ब्रेक है। जब भी नेगेटिव कथन दे दे तो हमेशा दोनों वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। दोनों वैल्यू क्या होती है, 100% होती है नेगेटिव में। और देखिए सभी पेंडल ब्रेक है तो मतलब ये 100% हो गया, ये हो गया 50%। ध्यान रखना अगर प्लस और माइनस मिलके रिलेशन बनाएंगे, माइनस प्लस और प्लस मिलके क्या बनाएंगे रिलेशन, माइनस प्लस बनाएंगे, क्या बनाएंगे प्लस, और माइनस माइनस मिलके नो रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम प्लस और माइनस से मिलके रिलेशन बना रहे हैं तो माइनस बनेगा, प्लस प्लस से प्लस बनेगा। ठीक है, अब हम देखें पहला निष्कर्ष हमको क्या दिया है, सभी ब्रेक पेंडल है। तो सभी ब्रेक क्या पेंडल, तो इसका मतलब ब्रेक की वैल्यू कितनी होगी, 100% होगी और पेंडल कितनी होगी 50%। अगर हम ब्रेक की वैल्यू देखें यहाँ कितनी है, 50% है और यहाँ कितने कर दिया उसने 100%। हम 100 को 50 लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं हम 50 लिख सकते हैं, पर हम 50 को 100 नहीं लिख सकते। हम 50 को 100 नहीं लिख सकते। उसने कहते 50 को 100 लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया, गलत हो गया हमारा। अब देखें हम कुछ ब्रेक पेंडल है, तो कुछ ब्रेक का मतलब ये 50%, ये भी क्या हो गया 50%। कुछ ब्रेक पेंडल है, कुछ ब्रेक पेंडल है। हाँ देखिए पेंडल को ने 50% लिख दिया और ब्रेक क्या था हमारा 50%, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ठीक। कोई भी ब्रेक गिलास पेंडल है, तो इसका मतलब ये 100% वैल्यू होगी, ये होगी 100%। तो इसका मतलब देखें यहाँ ब्रेक कितना 50%, यहाँ कितना कर दिया उसने 100%, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, केवल निष्कर्ष दूसरा संगत करता है, यानी केवल निष्कर्ष दो संगत है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ममता सूर्य की माँ है। ममता जो है वो किसकी माँ है, सूर्य की माँ है। तो सूर्य की माँ कौन है, सूर्य की माँ कौन है, सूर्य की माँ है ममता। तो ममता का हमें जेंडर पता लग गया, मतलब ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव का मतलब क्या है, फीमेल है। तो सूर्य की माँ कौन है, ममता नहीं, ममता सूर्य की माँ है। ममता के भाई का, यानी ममता का जो भाई होगा, इसका क्या होगा भाई, ममता का जो भाई है सूर्य के भाई से, ममता का जो भाई होगा, ममता का क्या होगा भाई, यानी पॉजिटिव हो गया ये पॉजिटिव, सूर्य के भाई से, यानी सूर्य का भाई लगेगा, जो सूर्य का भाई, सूर्य का भाई के साथ क्या संबंध है, यानी इसका संबंध बताना हमें। यानी हमारी मम्मी का भाई यानी हमारा क्या लगेगा, ये दोनों क्या हो गए, इसकी यो क्या होगी माँ होगी यो, तो इन दोनों का ये क्या लगेगा मामा लगेगा, मामा लगेगा दोनों का, ये क्या लगेगा मामा। तो उसने पूछा सूर्य के भाई, ममता के भाई का सूर्य के भाई से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है मामा का संबंध है, क्या संबंध है मामा का। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन निष्कर्ष का सवाल दे दिया फिर। कुछ पिन धातु है, तो कुछ पिन का मतलब ये 50% वैल्यू होगी और धातु भी होगी 50%। कुछ किल्प धातु है, ये भी 50% होगी और ये भी क्या होगी 50%। ठीक है, अब उसने दिया कुछ धातु पिन है, यानी कुछ धातु पिन है। देखिए कुछ धातु पिन है, 100% बात ठीक है ये। कुछ पिन किल्प है, यानी कुछ पिन किल्प है, कुछ पिन किल्प। देखिए 50% धातु से धातु नहीं कट सकता, काटने के लिए क्या होगा, हमेशा एक की वैल्यू 100% होनी चाहिए। अब ये दोनों की वैल्यू क्या है 50%, इसलिए रिलेशन नहीं बन रहा कि अगर इसमें 130 की वैल्यू तो धातु से धातु कट जाता, तो कुछ किल्प या कुछ किल्प पिन हो जाता है, कुछ पिन किल्प जरूर हो जाता। इसने कहा कुछ पिन किल्प है, यानी कुछ पिन किल्प है, पर धातु से धातु तो नहीं कट रहा क्योंकि 100% और 50% ये आपस में ये करते हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है हमारा। तो कितना आंसर हो गया इसका, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है हमारा, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विषम का पता करें। देखिए क्या है, ये दे दे हमको क्लॉकवाइज, ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज है, ये क्या है क्लॉकवाइज, ये क्या हमारा क्लॉकवाइज, ये भी क्या है हमारा क्लॉकवाइज है, और ये भी क्या है हमारा क्लॉकवाइज, और ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें विषम हो गया हमारा ये वाले डी, ऑप्शन डी है ए में, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज है।
आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्न श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करे। अगली संख्या ज्ञात करे इसमें तो डिफरेंस देखो कितना ऐड हो रहा है इसमें, कितना ऐड हुआ इसमें, प्लस के 2 ऐड करा इसमें, यहाँ कितना ऐड करा, प्लस के 4 ऐड करा, यहाँ कितना ऐड करा, प्लस के 2, और यहाँ कितना करा, प्लस के 4, और यहाँ कितना करा, प्लस के 2। इसका मतलब पहले प्लस 2 ऐड कर रहा है, फिर प्लस 4, प्लस 2 प्लस 4, प्लस 2 प्लस 4, यानी अब आगे कितना करेगा वो, प्लस के 4 ऐड करेगा तो 30 में 4 जोड़ेगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन से ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखते अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा एक कथन और अवधारणा दे दी है। कथन और अवधारणा में सेंटेंस का कोडिंग देखने, ना कि अपने और कोडिंग। कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधक ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया। यानी कक्षा 5 से छोटी, कक्षा 5 से छोटी का मतलब क्या है, कक्षा 5 से छोटी कौन सी होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी और 1 होगी। कक्षा 5 से छोटी, ये मैंने छोटी मान ली जितने भी है, ये छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधक ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया है। अब इसमें हमारी अवधारणा क्या है, मैं वो देखना। अवधारणा है, फर्स्ट अवधारणा दी है हमारी, छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं। भाई क्या छोटे बच्चे स्विमिंग सीख सकते हैं आसानी से, बड़े बच्चे नहीं सीख सकते? ये अवधारणा ठीक नहीं है कि जरूर थोड़े छोटे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, बड़ा कक्षा 5 वाला बच्चे भी आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारी फर्स्ट अवधारणा गलत होगी। है स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। देखिए ये 100% ठीक बात है। स्कूल जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है, ये विकास करना चाहता है, तो इसलिए क्या है, ये 100% बात ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, केवल अवधारणा 2 ही निहित है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सभी सुअर गंदे होते हैं, सभी गंदे कीचड़ युक्त होते हैं। ठीक है, ये हमें दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू कितनी है, 100% है। ये कितनी है, 50%। ये कितनी, 100%, और ये कितनी है, 50%। अब इसने रिलेशन किस में दिया है, कीचड़ और सुअर में दिया है। कुछ कीचड़ युक्त सुअर है, कुछ कीचड़ युक्त सुअर का मतलब है गंदे से गंदा कटेगा। ठीक है, कीचड़ में और सुअर में रिलेशन बनाना हमको, तो गंदे से गंदा कटेगा। एक की वैल्यू 100% है, एक की 50% है, दोनों कट गई। कुछ कीचड़ युक्त सुअर है, तो कुछ कीचड़ युक्त सुअर है। देखिए 50% कीचड़ की वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। और सुअर की यहाँ कितनी होगी, 50%। तो पहला हमारा 100% ठीक हो गया है, कुछ कीचड़ युक्त सुअर है। आगे बात करें, कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं, कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं, तो कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं, कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं। 50% ये हो गया और 50% ये होगा, दोनों ये अनुसरण करते हैं। तो क्या हो गया इसका, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, और लकड़ी क्या होती है, अपारदर्शी होती है। कांच होता है पारदर्शी, लकड़ी होती है अपारदर्शी। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृतियों का संयोजन किया गया है। यानी जो हमें आकृति दी है, हमें यानी इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किन आकृतियों को मिलाने पर ये वाली आकृति बनेगी। अगर इसमें देखिए, हम इसमें गोला दिख रहा है, हमको इसमें गोला दिख रहा है, नहीं ऑप्शन ए भी होगा। इसमें हमें एक त्रिभुज, एक डायग्राम हमको ये दिख रहा है, ये भी है, तो ये वाला हो गया। और एक बॉक्स है ये वाला, तो इसमें ये वाला नहीं होने का, तो कौन सा हो गया, ए सी डी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विषम पता करें, विषम पता करें। देखिए इनमें दोनों का एक दूसरे को काट रहे हैं, ये भी काट रहे हैं एक दूसरे को, ये भी और ये भी, ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। नहीं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है। ये क्या थे, प्रीवियस ईयर रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो ये आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे। ज्यादातर ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और इनके आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो एग्जाम होगा उनमें पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। हम इसी तरह छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैथ के, साइंस को, रीजनिंग के आपको सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।